नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीची लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसका जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा कि 3 अटेम्प्ट कैसे होगा काउंट। जो आपका प्रश्न होता है दोस्तों कि अगर आप बीपीएससी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो दोस्तों आपका भी प्रश्न यही होगा कि जो 3 अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा वो कैसे काउंट किया जाए, किस तरीके से उसकी काउंटिंग होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों कि बिहार सरकार दोस्तों या जो बीपीएससी परीक्षा कंडक्ट करवाती है उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो 3 अटेम्प्ट का दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है बच्चों के ऊपर वो हट जाना चाहिए। दोस्तों इसमें 3 अटेम्प्ट की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। बच्चा इतनी दोस्तों 3 साल कर सकते हैं कि 2 साल बीएड या डीएलएड करने में लगा देता है, उसके बाद 1 साल तैयारी करता है, फिर जाके कहीं उसका सीटेट या एस्टेट जो भी परीक्षाएं होती हैं वो क्वालिफाई करता है और उसके बाद आप उसको कहते हैं कि 3 अटेम्प्ट आपको सिर्फ मिलेगा और एक ही साल में आप लगातार 3 परीक्षाएं कंडक्ट करवा देते हैं। तो ये जो 3 अटेम्प्ट वाला प्रश्न है वो बच्चों के ऊपर सटना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बीपीएससी परीक्षा इतनी जल्दी और धड़ल्ले से हो रही है कि इसमें बच्चे को मौका भी नहीं मिल पा रहा तैयारी करने के लिए और उसका 2 अटेम्प्ट दोस्तों ऐसे चला जाता है। एक अटेम्प्ट वो अपियरिंग का बच्चा है वो फिर डालता है, फिर उसके बाद कभी उसका 1 नंबर से बाहर हो जाता है तो कभी आधे नंबर से, कभी कुछ नंबर से। ठीक है, तो जो 3 अटेम्प्ट का प्रश्न है बच्चों के ऊपर वो ये प्रश्न जो है दोस्तों 3 अटेम्प्ट का जो उनके ऊपर मुहर लगा है कि 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो, तो ये अटेम्प्ट दोस्तों सरकार को या बीपीएससी को दोस्तों इसके बारे में सोचना चाहिए और 3 अटेम्प्ट का जो प्रश्न है इसको दोस्तों सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, बच्चों को पूरी छूट देना चाहिए और पूरी आज़ादी देनी चाहिए। जितनी बार बच्चा हो सके उतनी बार वो परीक्षा में शामिल हो सकता है, क्योंकि सिर्फ वो शिक्षक बनने के लिए ही बीएड या डीएलएड या स्टेट सीटेट जो भी परीक्षाएं कंडक्ट होती हैं सब सिर्फ उसी के चक्कर में दिया है। ठीक है, सिर्फ उसके ऊपर आप अटेम्प्ट वाला जो है दोस्तों अटेम्प्ट के जो है उसको हटा देना चाहिए कि बच्चे को जितनी बार चाहे उतनी बार उसको मौका, उस खुद चाहता है कि जल्दी से जल्दी एक शिक्षक बने और एग्जाम को क्वालिफाई करके वो शिक्षक बनना चाहता है। इसलिए जो 3 अटेम्प्ट का मुहर है दोस्तों ये हटना चाहिए और इसके लिए बीपीएससी या शिक्षा विभाग या जो सरकार है दोस्तों उनको जरूर इस पर विचार करना चाहिए। और रही बात कि 3 अटेम्प्ट किस तरीके से काउंट होता है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों 1 to 5 के लिए भी 3 अटेम्प्ट और 6 to 8 के लिए 3 अटेम्प्ट या 9 to 10 के लिए 3 अटेम्प्ट या 11 to 12 के लिए 3 अटेम्प्ट। तो मतलब सबका जो 3 अटेम्प्ट है सबका अपना अलग अलग है। ठीक है, अगर आप 1 to 5 में बैठते हैं तब भी आपको 3 अटेम्प्ट भी मिलेगा, 6 to 8 में तब भी 3 या 9 to 10 में तब भी 3 या 11 to 12 में तब भी आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। ठीक है, 1 to 3 3 चांसेस आपको दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं यही चाहूँगा और आप भी यही चाह रहे होंगे कि जो 3 अटेम्प्ट वाला हिस्सा है दोस्तों वो खत्म होना चाहिए। और रही बात अब आपकी जो टेट 2024 है दोस्तों उसके आवेदन को लेकर एक बड़ी अपडेट है दोस्तों कि आपकी जो आवेदन की तिथि है उसमें एक बार परिवर्तन किया गया। जो आवेदन की लास्ट तिथि थी वो 1/2024 दोस्तों पहले थी, अब उसमें विस्तार कर दिया गया। अब आप 7/1/2024 तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं या कह सकते हैं कि आवेदन कर सकते हैं। तो यही दोस्तों टेट को लेकर जो भी विद्यार्थी टेट का फॉर्म किसी कारणवश नहीं भर पाए थे या कुछ कारण से दोस्तों फॉर्म उनका पेंडिंग था तो उनको एक बड़ा मौका मिला है। अब वे 7 तारीख तक जो है अपना आवेदन जो कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात दोस्तों आपके सामने एक बड़ी अपडेट है दोस्तों, बता दें आपको कि जो आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 की परीक्षा हुई है इसमें आपके सामने दोस्तों एक बड़ी अपडेट है कि 30 से 60 हजार सीट खाली रहने वाली। दोस्तों आपके लिए एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि इतने ज़्यादा रिक्त पद दोस्तों इसमें होने के बावजूद भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। दोस्तों कारण है कि कट ऑफ जो है दोस्तों बहुत हाई गया और बच्चे इस कट ऑफ को पार नहीं कर पा रहे। इस कारण से इतनी ज़्यादा मात्रा में सीटें जो हैं रिक्त रह गई हैं। दोस्तों अभी भी आपको पता है कि 1,22,000 पदों पे शिक्षक भर्ती परीक्षा कंडक्ट हुई थी, उसमें से मात्र 80,000 बच्चे जो हैं उनका सिलेक्शन हो पाया है। अब इसी 80,000 में आपको बता दें कि ऐसे बच्चे होंगे जिनका मल्टीपल रिजल्ट जारी किया गया होगा। देखिए दोस्तों बीपीएससी बच्चों के द्वारा मांग किया गया था कि आप जो है 1 जॉब 1 सीट 1 जॉब के तरीके से आप रिजल्ट जारी किए, लेकिन बीपीएससी के द्वारा जवाब दिया गया था कि दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसको करने में बहुत समय लगेगा और इतना समय हमारे पास नहीं है। तो आपको बता दें कि अब एक बच्चा जो है दोस्तों हो सकता है कि वो 1 to 5 में भी सिलेक्ट हो, 6 to 8 में भी उसका सिलेक्शन हो या 9 to 10 या 11 to 12 में भी हो सकता है। तो एक बच्चे का मल्टीपल रिजल्ट जारी हुआ। इस कारण से जो अभी जो आंकड़ा है कि 80,000 बच्चे जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए। अब दोस्तों मान के चलते हैं इसमें से अगर 30,000 बच्चे ऐसे हो गए
जिनका मल्टीपल रिजल्ट भी जारी किया गया होगा। ठीक है, अब ये बच्चे अगर सिर्फ एक जॉब लेंगे तो समझ लीजिए कि 30,000 सीटें और इसमें बचेंगी। तो पूरा टोटल दोस्तों आपके सामने सिर्फ बीपीएससी TRE 2.0 में ही 60,000 सीटें जो है वो रिक्त रह जा रही हैं। ठीक है, अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इन सब सीटों पे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है या कह सकते हैं कि मेधा सूची जो है वो देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि बच्चे बहुत ज़्यादा अनुमान लगा के बैठे हुए थे कि उनको लग रहा था कि 22,000 प्लस जो है उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब रिजल्ट जारी होता है तो एक चौंकाने वाला रिजल्ट दोस्तों, मात्र 2270 पदों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी होता है। इसी तरीके से दोस्तों इस बार भी आपको मात्र इतने ही कुछ पदों पे आपको सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिलने वाला है। और दोस्तों एक बात और आपके लिए एक आवश्यक सूचना हो सकती है कि अगर आप सिर्फ इसके इंतजार में बैठे हुए हैं दोस्तों और आपका नंबर काफ़ी कम है, ठीक है, अगर आपका नंबर 2, 3, 4 या इससे ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है, और आप इंतजार में हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप दोस्तों सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार करते रहिए। लेकिन उसके साथ साथ है जो आपका TRE 3.0 परीक्षा होने वाली है, ठीक है, उसकी भी तैयारी में आप दोस्तों अभी से लग जाइए। हो सकता है दोस्तों पिछली बार की तरह सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, मात्र 2,000 या 2,200 2,500 ऐसी सीटों पे आ जाए, तो इतने ज़्यादा जो पद दोस्तों रिक्त रह जा रहे हैं सब पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देखने के लिए नहीं मिल सकता है। ठीक है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि अभी से आप जो अपनी तैयारी है उसमें लग जाइए और आपके सामने कह सकते हैं कि बड़ा मौका है।